विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुरेंद्र राजपूत भाई, क्यों है स्लिप ऑफ टंग हो गया और ये उन्होंने अंदाजे से अपने कार्यकर्ताओं से कुछ दिल की बात कह दी सुरेंद्र भाई, तो इस पर क्यों इतना डिबेट हो रही है? तो इनसे ना कह रहे हैं तो कहते हैं ना कि सुविधा में फंसे लोग और दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। तुहिन भाई अच्छे इंसान है, लेकिन आज इन्होंने अपना और भारतीय जनता पार्टी का बौनापन दिखा दिया कि कितने बौने लोग हैं। भाई योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए ड्राफ्ट लिस्ट तक। तो योगी जी क्यों नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं ड्राफ्ट लिस्ट तक? हमने कहा योगी जी से, या मानक गुप्ता ने योगी जी के मुंह में अपने शब्द डाल दिए? ये तो हुआ नहीं। योगी जी ने स्वयं कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। अगर हम कह रहे होते तो तुहिन सिन्हा हमारे ऊपर आरोप लगाते, लेकिन ये योगी जी कह रहे हैं और ये योगी जी को आदेश दे रहे हैं तुहिन सिन्हा कि ड्राफ्ट लिस्ट की प्रतीक्षा कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी में अब बौनापन या वैचारिक दरिद्रता आ गई है मानक भाई, इस चीज को आप देख लीजिए। एक बात, अब वोट किसके कटे हैं किसके नहीं कटे हैं, सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं, 3 लाख वोट कह रहे हैं उनके कट गए हैं, हम कह रहे हैं कुछ और हो रहा है। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि जहां एसआईआर हुई वहां पर कितने घुसपैठिए मिले आपको? अगर आप ये बता देंगे तो हमें भी आसानी हो जाएगी। बिहार में आप ये नहीं बता पाए। उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में आपने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, कहा है आपने कि साहब हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, हजारों लाखों बांग्लादेशी हैं। हमारे यहां की सुषमा खरकवाल जी मेयर साहिबा हैं, उन्होंने कहा लाखों बांग्लादेशी हमारे यहां काम कर रहे हैं नगर निगम में। हमने कहा जब से हमने होश संभाला तब से नगर निगम भाजपा के पास है, क्या बांग्लादेशियों की शरण का या क्या नाम नौकरी का अड्डा बन गया? इतनी नौकरी आप हिंदुस्तानियों को दे देती, लेकिन नहीं। आज की डेट में 11 साल से केंद्र में सरकार है, सुषमा खरकवाल के अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि हजारों लाखों बांग्लादेशी, फिर एक रिपोर्ट आती है, फिर कहते हैं कि साहब पूरे प्रदेश में ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव में मालूम है मानक भाई कितने घुसपैठिए पकड़े गए? एक अभी तक अधिकारी घुसपैठिया पकड़ा गया है करोड़ों रुपए फूकने के बाद, एक घुसपैठिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के समाचार कह रहे हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विषयांतर करती है और किस तरीके से विषयों को आपके सामने रखती है कि आप इन सब चीजों पर जरूर डिबेट करें। लेकिन दुविधा तो आपके लिए भी हो गई आज, किसी और जी सर, आज दुविधा आपके लिए भी हो गई। क्या अभी तक आप ही कहते थे ना वोट चोरी हो रही है, हमारे वोट काटे जा रहे हैं, चुन चुन के हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं। अरे बीजेपी का भी कट रहा है, योगी जी कह रहे हैं। जी। अब बोलिए इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो दशानंद के 10 सर की तरीके से हैं मानक भाई, दशानंद का 10 सर। इनके कभी सर क्या बोलते हैं मत सोचिए, ना मत सुनिए। इनके पैर किधर जा रहे हैं वो देखिए आप, पैर सिर्फ 2 हैं। दशानंद के सर 10 हैं, एक सर कुछ बोलेगा, दूसरा सर कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा। तुहिन सिन्हा को ये कहेंगे कि इंतजार कीजिए, योगी जी बोल जाएंगे, क्या नाम अमित शाह जी कहेंगे घुसपैठिए आ गए, फलाना कहेगा वहां बॉर्डर पे भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके पैर किस तरफ चल रहे हैं? पैर इनके हिंदू मुसलमान की तरफ चल रहे हैं, फर्जी वोट बनाने की तरफ चल रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ में गड्ढम गड्ढ करके अपना वो करके अपने वोट बढ़ाने के और हमारे वोट घटाने की तरफ चल। इनके पैर 2 हैं, सर 10 हैं, इसको याद रखिएगा। हम इनके 10 सरों का कोई कॉग्निजेंस। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया तो इन सब एसआईआर में सुरेंद्र भाई? अरे सर मैं बताता हूं सर, बताता हूं, हमारे पास सब चीजों का जवाब है महाबली, हम आप चिंता मत कीजिए। ये घुसपैठिए जो क्या नाम बिहार में थे, आज तक कभी आपने नाम सुना कि नेपाली घुसपैठिए आए? या कभी नाम सुना हो आपने कि साहब भूटान के घुसपैठिए हैं? नहीं नाम सुना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों सुना जाता है? क्यों? क्योंकि मुसलमान है, हिंदू मुसलमान। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा के आप 50 आप बयान देख लीजिए, योगी जी के 100 बयान देख लीजिए, अमित शाह जी के 500 बयान देख लीजिए, सब में आपको हिंदू मुसलमान इस घुसपैठिए के पीछे कहानी आएगी। हिंदू मुसलमान खुल करके हम कहते हैं। अच्छा एक काम करिए ना, एक काम करिए, सुनिए ना सुरेंद्र भाई, थोड़ा सीधा सीधा बोलिए ना। 4 करोड़ में से 85 से 90% बीजेपी का वोट कट रहा है, ये योगी जी कह रहे हैं। आप इसे क्या कहते हैं? ये सच है, झूठ है, क्या है ये? इस पर कुछ तो कहिए। अरे मैंने सर इतना साफ साफ कह दिया कि ये दशानंद के 10 सर की तरीके से है, ये विषयांतर करने का मुद्दा है। इनके पैर किस तरफ जा रहे हैं ये देखने वाली ये बात सच है या झूठ है ये बताइए ना। विषयांतर तो ठीक है, मान लिया मैंने। ये
भाई एक चीज जान लीजिए कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के पास डाटा की जानकारी हमसे कहीं ज्यादा है। हाँ। तो हम कैसे बता देंगे ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये विषयांतर कर रहे हैं, ये तय है। अब आपको दूसरी बात भी, आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दे और उठाए थे। एक बहराइच आपने मुद्दा उठाया था, बहराइच वाले मुद्दे में हम आपको एक नई बात बताते हैं। आपको बहराइच वाला मुद्दे में तो बहुत स्पष्ट है। आप देखिए पुलिस किस तरीके से आज की डेट में कथावाचकों को प्रसन्न कर रही है। आज की डेट में आप देखिए बहराइच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इससे पहले इस बहराइच के कप्तान से पहले संभल का अनुज चौधरी, मैं नाम लेकर के कहता हूं, संभल का सीओ अनुज चौधरी, जो एक यात्रा आई थी भगवान श्री राम की, और तो हनुमान बने हुए वो जो है उस यात्रा को चला रहे थे। क्या पुलिस का काम गदा लेकर के यात्रा को चलाना है या यात्रा की सुरक्षा करना है? ये पूरी की पूरी पुलिस जो है वो भाजपाईकरण हो गया है, पूरी की पूरी पुलिस का। ये संविधान के नाम पर नहीं चलती है, भाजपा के आदेश के नाम पर चलती है। वो चाहे बहराइच का एसएसपी हो, वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है आज की डेट में एक ऐसे नॉन गजेटेड पर्सन को जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं। ओके, तो इनसे और एक अनुज चौधरी में नाम लेकर, जी तो इनसे ना बोलिए जरा, ये नाम कथावाचक लेकर को के गार्ड कहता ऑफ हूं ऑनर इस क्यों दिया जा रहा है बहराइच में? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात का उत्तर दे दूं। देखिए सुरेंद्र जी ये अंतर नहीं समझेंगे, लेकिन मानिक जी आपको ये अंतर समझना जरूरी है कि योगी जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो राहुल गांधी की तरह हल्ला करके कि मैं हाइड्रोजन बम छोड़ूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए थे। बहुत बड़ा अंतर है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं राहुल गांधी, तो उसमें भी जब आलंद के विषय पर किए तो 3 घंटे के अंदर उनको खुद जो है अपने ट्विटर पोस्ट को बदलना पड़ा, फैक्ट चेक करना पड़ा, क्योंकि वो गलत था, उन तथ्यात्मक तौर पे ही गलत था। जब ब्राजीलियन मॉडल के बारे में गलत कहा कि ब्राजीलियन मॉडल जो है 20-22 जगह वोट की है, तो ब्राजीलियन मॉडल ने धमकी दी कि अगर आप इस बात को विड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं केस कर दूंगी। देखिए उसकी तुलना में कई बार आप अपने कार्यकर्ताओं से खुलकर बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो पूरी तरह से तथ्यात्मक तौर पे सही नहीं है। मेरा अंदाजा यही और वही सत्य होगा कि एक कुप्रयास चला था हमारे वोटों को काटने का, जो विफल हो गया। ठीक है, तो इन ये ब्राजीलियन मॉडल ने राहुल गांधी को केस करने की धमकी दी थी कि हमारे पास तो जानकारी आई नहीं, आपके पास कहां से आई है? कांग्रेस पार्टी को की होगी, ट्विटर पर तो चल रहा था ये बहुत, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में आप झूठ ना फैलाएं। और झूठ क्या था ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए मानक जी, एक छोटा सा अंतर है। उन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया। अंतर यह था, निश्चित रूप से ये एक ग्लिच था, ये एक त्रुटि थी कि उसकी तस्वीर जो है 22 लोगों के वोटर आईडी पे थी, लेकिन वो ईपीआईसी नंबर और वो लोग जो थे उन्होंने अपने अपने वोट डाले थे। तो हम स्वीकार कर रहे हैं ये ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच, या जिस कारण से भी ये गलत फोटो आया है वो तो था, लेकिन पूरा झूठ बोलना कि ब्राजीलियन मॉडल घूम घूम कर जो है 22 जगह पर, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने जो कहा ब्राजीलियन मॉडल ने धमकी दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वो विड्रॉ कर लिया। जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। ब्राजीलियन मॉडल से संबंधित कोई भी पोस्ट, कुछ भी आरोप विड्रॉ नहीं किया है। देखिए तथ्य मैंने आपको बता दिया। तो आप बताइए कांग्रेस पार्टी को गलत कह रहे हैं क्या ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह घूम घूम कर हरियाणा में वोट? ठीक है, अच्छा कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जा रहा है यूपी में? तो हिंद सिन्हा, क्या आप जवाब दे सकते हैं इसका? देखिए ये अभी आपके शो पर मैंने पहली बार इस बारे में देखा है, तो निश्चित रूप से मैं खुद इसके बारे में पता करूंगा और इस पे ये जांच का विषय होना चाहिए। निश्चित रूप से ये अगर हुआ है तो सही नहीं हुआ है, उस पर जांच होनी चाहिए। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या है, ये मैं थोड़ा सा और इसमें जानकारी बटोर लूंगा तो इस पर जो ठीक है। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, फिर आगे चला। सुरेंद्र राजपूत। दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को निर्लज्जता से झूठ बोलने की, क्या वाहियात बातें करते, निर्लज्जता से झूठ बोलने की ट्रेनिंग जो थी, और इतनी वाहियात बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 22 जगह पे बिल्कुल वाहियात। मैं अब बीच में मत बोलिए तोहिन भाई, आपके लिए नहीं, पूरी मैं इतना बोल रहा हूं, सभ्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। गलत है। और मैं आपको दो बातें कहता हूं। पहली चीज, 22 जगह पर नहीं आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने साथियों आपको तो आनंद आएगा, मुझे आनंद नहीं आता उस भाषा में। मैं दो बातें कहता हूं मानक भाई। पहली बात, हमने कोई भी आरोप ब्राजीलियन मॉडल पर नहीं लगाया था। हमने जो आरोप लगाए थे चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए थे। ब्राजीलियन मॉडल ने हमको कोई धमकी नहीं दी, उसने तो स्पष्ट कहा मैं तो कभी हिंदुस्तान आई नहीं। इसका जवाब चुनाव आयोग दे। और खाली ब्राजीलियन मॉडल ही नहीं,
वहां पर एक महिला की फोटो, हरियाणवी महिला की फोटो 200 आईडी पर थी, 200 आईडी पर। वहां पर 19 लाख वोट जो थे वो डुप्लीकेट थे हरियाणा में। किसी बात का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। हम अपने क्या नाम आरोपों पर, राहुल गांधी के आरोपों पर फर्म है। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के आप इधर उधर की बात मत कीजिए। ना चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पा रही। दोनों दुम दबा करके भाग रहे हैं आरोपों। ओके, उदयवीर सिंह को लाइए। उदयवीर सिंह टीवी में आकर के इधर उधर की बात। अच्छा, उदयवीर जी अभी जुड़े